अध्यापक शब्दों के जोर पर ही बच्चों को पढ़ाता है। वकील भी शब्दों के जोर पर केस उल्टा पुल्टा कर सकता है और एक डॉक्टर भी शब्दों के जोर पर ही मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है। यही स्टोरी मालगुडी डेज में आर.के. नारायण ने दी है और आज हम वही स्टडी करने जा रहे हैं। The doctor's word. Gopal lay in bed as if in sleep. The doctor stood over him and asked Gopal's wife, "How long has he been in bed?" "A month and a half, doctor." "Who is attending to him?" "A doctor in the next street. He comes down once in 3 days and gives him medicine." "What is his name?" He had never heard of him. "Someone I don't know, but I wish he had had the goodness to tell me about it. Why couldn't you have sent me word earlier? We thought you would be busy and did not wish to trouble you unnecessarily." They were apologetic and miserable. There was hardly any time to be lost. He took off his coat and opened his bag. He took out an injection tube and the needle sizzled over the stove. The sick man's wife whimpered in a corner and essayed to ask questions. "Please don't ask questions," snapped the doctor. He looked at the children who were watching the sterilizer and said, "Send them all away somewhere, except the eldest." He shot in the drug, sat back in his chair, and gazed at the patient's face for over an hour. The patient still remained motionless. The doctor's face gleamed with perspiration, and his eyelids drooped with fatigue. The sick man's wife stood silently. She asked timidly, "Doctor, shall I make some coffee for you?" "No," he replied, although he felt famished, having missed his midday meal. He got up and said, "I will be back in a few minutes. Don't disturb him on any account." He picked up his bag and went to his car. In a quarter of an hour he was back, followed by an assistant and a nurse. The doctor told the lady of the house, "I have to perform an operation." Why? She asked faintly. "I will tell you all that soon. Will you leave your son here to help us, and go over to the next house and stay there till I call you?" The lady felt giddy and sank down to the floor, unable to bear the strain. The nurse attended to her and led her out. अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और चलिए देखते हैं रामू एंड गोपाल की बहुत अच्छी स्टोरी, डॉक्टर्स वर्ड, आर.के. नारायण द्वारा लिखित हुई। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोपाल नाम का एक व्यक्ति बेड पे जैसे कि सोया हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन ये सोया नहीं है, ये बीमार है। आंखें बंद करके वो वहाँ पे सोया है और उसकी बीवी डॉक्टर खड़े हैं। डॉक्टर मतलब रामू है। तो रामू मतलब डॉक्टर गोपाल की वाइफ को पूछते हैं कि ये कितने दिनों से ऐसे बेड पे पड़ा हुआ है। तो वाइफ बोलती है नियरली 1 महीना और 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्टर बोलता है, अच्छा इसे कौन देखने आता है? तो वो बोलती है कि हाँ, वो रास्ते पे वहाँ पे एक डॉक्टर है, वो आता है 3 दिनों के बाद वो आता है और इसे देख के मेडिसिन दे के चले जाते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है? तो वो नाम बताती है। तब डॉक्टर चौंक के बोलता है कि अरे बाप रे, ऐसा वाला नाम तो मैंने कभी अभी तक सुना नहीं है। ठीक है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बीमारी है तो तुमने मुझे एक बार तो कुछ बताना चाहिए था। तो गोपाल की वाइफ जो है वो बोलती थी कि हमें ऐसा लगा छोटी सी बीमारी है, ऐसे ही घरेलू नुस्खों से हो जाएगी और आप इतने बिजी रहते हैं तो आपको क्या खामखा तकलीफ़ देनी, इसलिए हमने दी नहीं। उसका चेहरा जो था, बेचारी सच में डॉक्टर को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी और बहुत ही मुंह बना के वो खड़ी हो जाती है वहाँ पे। चेहरा देखने लायक है। डॉक्टर गोपाल को देखता है। गोपाल एक्चुअली 40 साल से उसका फ्रेंड है, लंगोटी यार बोल सकते हैं आप। और डॉक्टर का नाम रामू है। तो रामू जो है वो कोट निकाल लेते हैं और अपना बैग में से इंजेक्शन बाहर निकालते हैं, सुई को गरम कर देते हैं। जब वो गरम कर रहे हैं तो गोपाल के जो बच्चे और बीबी वहाँ पे खड़े हैं, उसको एक्चुअली क्वेश्चन पूछना है। तभी वो क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे हाथ ऊपर करती है
तो डॉक्टर तुरंत मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम्हारे बच्चों को भी लेके जा सकती हो, ये बड़ा वाला जो है इसको मेरी मदद के लिए यहीं पे छोड़ दो और जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ऐसे रामू मतलब डॉक्टर गोपाल की वाइफ को बोलते हैं। गोपाल की वाइफ बेचारी वहीं पे खड़ी है और तभी उन्होंने इंजेक्शन गर्म होने के बाद उसको दे दिया और वही पास वाले चेयर पे रामू मतलब डॉक्टर बैठ जाते हैं। वो नियरली 1 घंटे से ज़्यादा के टाइम तक वो देखते ही रहते हैं कि गोपाल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। गोपाल वैसे के वैसे सोया पड़ा है। अब रामू थक के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें एक्चुअली टेंशन आ गया है। उनका जो लंगोटी यार जो गोपाल है उसने बताया भी नहीं इतनी बीमारी है। तभी गोपाल की वाइफ वहाँ पे आके बेचारी साइलेंटली खड़ी हो जाती है, कुछ भी बोलती नहीं है। फिर वो थोड़ी देर के बाद वो रामू को पूछती है कि डॉक्टर साहब आप कुछ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे क्या, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊँ क्या। तब रामू मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक्चुअली उनको थोड़ी तकलीफ़ होती रहती है क्योंकि उन्होंने उनका जो खाना है वो भी अभी तक खाया नहीं है। ये गोपाल को चेक करने के टेंशन में उन्होंने खाना नहीं खाया, उनका टाइम मिस हो गया है। और वो उठ के गोपाल की वाइफ को बोलते हैं कि मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, तब तक तुम इनसे ऐसे ही सोने दो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम इसे तकलीफ़ नहीं देना है। और वो अपना बैग उठा के अपने कार में बैठ जाते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद वो 15-20 मिनट के बाद आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ उन्होंने उनके असिस्टेंट जो है और एक नर्स ऐसे लाया है। और लेडी को बोलते हैं मतलब जो गोपाल की वाइफ है उनको बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मामला सीरियस है, तो तुम एक काम करो, जाओ। वो बोलती है क्यों ऑपरेशन, क्यों क्यों डॉक्टर, क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं। और तभी वो उसे चक्कर के जैसे लगने लगता है। डॉक्टर उसे बोलते हैं कि देखो इस हालत में तुम यहाँ पे खड़े रहना अच्छी बात नहीं है, हेल्प के लिए तुम्हारे बेटे को यहाँ पे छोड़ दो और तुम पास वाली किसी नेबर के घर में जाके रुक जाओ करके ऐसे रामू मतलब डॉक्टर उसे बताते हैं। उसे चक्कर आके वो नीचे गिर जाती है। तभी नर्स उसे सहारा देके उठा के उसको नेबर के घर में छोड़ आती है। इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन 8 जो स्टैंडर्ड है उसमें इतना ही दिया है पार्ट, इसीलिए मैंने इतना ही बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा ना लगे तो भी बताइए और देखते रहिए। धन्यवाद।